Hello students, welcome once again to the world of science and the world of physics. Hope you all are doing great in your home. Here is the new session in our running chapter, that is light. हमने लाइट के अंदर अभी तक इस चैप्टर से पहले कहाँ तक प्रोग्रेस किया है अगर हम एक नज़र डालें तो हमने यूजेस किए थे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने यूजेस कर लिए थे, कॉन्केव का क्या यूज़ है, कॉन्वेक्स का क्या यूज़ है, और उससे पहले अपन ने इमेज फॉर्मेशन की थी कॉन्वेक्स की, फिर कॉन्केव की, फिर उससे पहले देखोगे तो रूल्स किए थे, फिर उससे पहले देखोगे तो कुछ फ्यू टर्म्स रिलेटेड की थी, फिर हमने उससे पहले स्फेरिकल मिरर को जाना था, उससे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर किया था, फिर हमने रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो काफ़ी सारा हमने किया है। मैंने भी रिवर्स ऑर्डर में बोला तो शायद समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई हो। स्टार्टिंग से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और कुछ एक टॉपिक्स अभी हमारे बाकी हैं इस चैप्टर में। अभी रिफ्लेक्शन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं अपना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्लेक्शन चल रहा है अभी और रिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द एंड है, बस एक दो सेशन की बात है इंक्लूडिंग आज का। तो अब हमें कुछ टेक्निकल बातें करनी है। हमने इमेज फॉर्मेशन सारी कर ली, अब कुछ ऐसी बातें करनी है जिससे हम न्यूमेरिकल कर पाएँ। तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिससे आपके 3 मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। हो सकता है कोई 5 मार्क का न्यूमेरिकल हो तो 5 मार्क आ सकते हैं, 1 मार्क का हो तो 1 भी आएगा, 2 मार्क का है तो 2 भी आएगा। पर ये ऐसे नंबर हैं जो या तो पूरे आएंगे या नहीं आएंगे। आप इजीली सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साइंस के अंदर आप फिजिक्स को ऐसा सब्जेक्ट बनाओ अपना जिसके अंदर आपके आउट ऑफ आउट आए, मतलब जितने मार्क्स का भी फिजिक्स का वेटेज है सारे के सारे मार्क्स आपके अचीव होने चाहिए। हाँ, बायो को थोड़ा बहुत आप रख सकते हो क्योंकि उसमें लैंग्वेज है, या लास्ट में जो चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आप रख सकते हो। बाकी फिर भी हमने तो कुछ भी नहीं रखना, हमें तो यही टारगेट लेके चलना 100 on 100, है ना। सो ये सारी बातें चलती रहेंगी। अभी की बात करें तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है इसको समझो। साइन मतलब आपने देखा ना, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन। हम यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ के आगे साइन लगाना पड़ेगा। बिना साइन के अगर अपने कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। उसका कोई जो रिजल्ट आएगा वो काम का नहीं रहेगा। तो हमें साइन लगाने पड़ेंगे। अब लगाने पड़ेंगे तो आपको सीखना भी पड़ेगा कि कैसे साइन लगाते हैं, किसके साथ प्लस लगाते हैं, किसके साथ माइनस लगाते हैं। क्लियर। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि साइन लगाने की ज़रूरत क्यों है, ओके। और फिर देखेंगे कि कौन सा साइन कहाँ पे आएगा। मीनवाइल मैंने ये जो मिरर बनाया ये क्या है, कनकेव मिरर, है ना। यहाँ पे अपने ये बना सकते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, ओके। और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं हम। अच्छा, अब किसी के माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन तो नहीं है कि सर आप इसके अंदर फोकस इधर क्यों लेते हो, कन्वेक्स के अंदर उधर क्यों लेते हो, क्योंकि मेरी मर्जी थोड़ी चल रही है। ये तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हुआ है तो उसका सेंटर इधर ही आएगा, और उसका स्फीयर उधर कंप्लीट होगा तो उसका सेंटर उधर आएगा। हमें सबको पता है। क्लियर। हम बात कर रहे थे कि साइन कन्वेंशन, साइन लेने की ज़रूरत क्यों है। फिर अपन बात करेंगे कि साइन लेने क्यों है, फिर अपन बात करेंगे कि साइन लेके फ़ायदा क्या। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो P है। हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो P है ना, पोल है। पोल से आपको रेफरेंस लेना है। आपने कहीं पे ऐसे रेफरेंस पॉइंट लेकर के कुछ कैलकुलेशन की है या नहीं की, आई डोंट थिंक कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो बेटर है कि हम डायग्राम बना लें। देखो ऐसा कुछ अगर बनाएं तो आपके माइंड में फटाक से याद आ जाता है कि दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ऐसा है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी अपन ने और अपने को पता है दिस इज द ओरिजिन, या फिर कहें मेन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होएगी। यहीं से आप सभी पॉइंट्स को देखते हो कि पॉइंट इससे कितना दूर है। 3,4 कोई पॉइंट बना रहे हो तो इट मीन्स आप उसका रेफरेंस कहाँ से लेते हो, ओरिजिन से लेते हो कि ओरिजिन से 3 स्टेप इधर और 4 स्टेप इधर, ऐसे ही बनाते हो इसको। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्लियर हुआ। अब आप देखो कि अगर मैं कहूँ ओरिजिन से 3 स्टेप आगे जाना है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान बात कह रहा हूँ। ओरिजिन से 3 स्टेप आगे जाना है, 3 स्टेप दूर जाना है, आगे नहीं कह रहा, 3 स्टेप दूर जाना है, तो आप कहाँ जा सकते हो। आप कह सकते हो सर इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। क्लियर नहीं है ना बात। अब इधर जाना है या इधर जाना है, या तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर बताओ राइट में जाऊँ या लेफ्ट में जाऊँ। और अभी तो यहाँ पे और ऑप्शन है, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। सोच लो अपने हॉरिजॉन्टल की ही बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर। चल रहे हैं, उड़ेंगे तो ऊपर नीचे की बात कर लेंगे। मैंने कहा कि ओरिजिन से 3 स्टेप दूर जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए ना। कोई बच्चा उधर वाला भी बना सकता है कि सर लोग यहाँ पे आएंगे,
और कोई यहाँ वाला ही बना सकता है कि सर इधर आ जाएंगे, बट सब बच्चों का सेम आंसर तो नहीं आएगा, नहीं। नंबर 2, क्या इसको गलत कह दूँ मैं? नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कहा था ओरिजिन से 3 कदम दूर जाना है, तो 1 2 3 सही है। इसको गलत कह दूँ? नहीं, क्योंकि ओरिजिन से ये 1 2 3 स्टेप्स दूर है, नहीं कह सकते गलत। बट यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, आप ये पहले से जानते हो, 1 2 3, इधर क्या होता है -1 -2 -3। ये माइनस लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? माइनस कहने का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर और छोटा है, ये नंबर और छोटा है। यहाँ पे ग्राफ पे, वो मैथ्स के अंदर माइनस का मतलब अलग होता है। मैथ्स के अंदर अलग मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में +500 है, इट मीन्स आपके अकाउंट में 500 रुपये पड़े। अगर आपके अकाउंट में -500 है, इट मीन्स 500 रुपये आपके ऊपर अभी डेब्ट है, कर्जा है आपको। अगर आप 500 जमा कराओगे तो आपका बैलेंस 0 हो जाएगा। हाँ, 1000 जमा कराओगे तो 500 कटेंगे, 500 आपके प्लस हो जाएंगे। वो मैथ्स अलग चीज़ है। जो अपने ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब ओरिजिन से 2 स्टेप दूर बट टूवर्ड्स लेफ्ट। +2 का मतलब क्या है? ओरिजिन से 2 स्टेप दूर बट राइट। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ। देखो, अब वापस हम इसको भूल जाते हैं, मिरर में आते हैं। मिरर में पोल पे खड़े। अब अगर क्लास में इन केस ऑफलाइन क्लास हो और क्लास में बच्चे बैठे हैं कई सारे, उनसे बुला करके पूछा जाए, कहा जाए कि भाई पोल से ना 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर दो भाई, तो बच्चे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्केल है उनके पास, यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर मार्क करके यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि ये लो सर, ये रहा एक्स पॉइंट, जो आप कह रहे थे यही है। अब एक बच्चा कह सकता है कि सर इसने इधर क्यों बनाया, मैं आऊँगा और मैं इधर बनाऊँगा, तो वो स्केल से इधर भी एक्स, एक और एक्स ढूंढ सकता है 10 सेंटीमीटर दूर, ढूंढ सकता है ना। 10 सेंटीमीटर दूर उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब देखो, एक ही चीज़ के 2 आंसर आ रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। इट मीन्स हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज़ मैं इसकी ही बात कर रहा था, मुझे तो ये वाला पॉइंट चाहिए था, तो मैं अब उस बच्चे को गलत कैसे कहूँ? मैंने तो जो कमांड दी थी उसके अकॉर्डिंग आंसर तो उसका सही है। क्लियर हुई बात? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ साइन यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करते थे ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। उन्हें कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। लो, ये कहते हैं इसको कार्टेशियन सिस्टम, मतलब वही एक्स वाई वाला सिस्टम। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे साइन देना स्टार्ट करेंगे। लो जी, बना लेते हैं अपन। अब उसके लिए करेंगे क्या, ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप रखोगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो पोल है इसको उठा करके रखोगे ओरिजिन पे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फिट करूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक ये इसके ऊपर ही है, ठीक है, और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ ये एक्स एक्सिस होगा। तो बनाए ना बनाए दिखना तो है नहीं, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का शेड कर दिया इसके ऊपर। लो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपको बताया वाई। स्पेसिफिकली लिखूँ, इधर एक्स डैश लिख देता हूँ, इधर एक्स लिख देता हूँ, और ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, और साथ में इसको लिखना पड़ेगा वाई डैश। क्लियर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सारी बातें पता हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। क्या पता है हमें? लिसन, जस्ट लिसन। अगर इधर कोई डिस्टेंस हो इस एक्सिस पे, तो वो आप कैसा लेते हो? पॉजिटिव। क्या ये बात पता है या नहीं पता चली? पता है ऑलरेडी। इस एक्सिस पे कोई डिस्टेंस हो, क्या लेते हो? पॉजिटिव। क्या ये बात पता है या नहीं पता चली? पहले से पता है, ऑलरेडी पता है, बस थोड़ा सा आपने आज डिस्कस कर लिया। अभी दोनों जगह से हटा के मैं कॉमन लिख देता हूँ कि ये इलाका पॉजिटिव है। अच्छा, इधर कोई डिस्टेंस हो इस एक्सिस पे, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये कैसी लेते हो आप? लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर। कैसी लेते हो? नेगेटिव लेते हो। पहले से ही पता, मैंने तो नहीं बताया तुम्हें, बस मैंने तुम्हें याद दिलाया कि हाँ ऐसे लेते थे ना, तो आज भी लेनी पड़ेगी। तब भी क्यों लेते थे? क्योंकि ओरिजिन से कितना स्टेप जा रहे हो उसके साथ में पता होना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हो। सिमिलर टू हेयर, ये वाली लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। इट मीन्स ये वाला एरिया, ये एरिया कैसा है? नेगेटिव। एक लिखो, दोनों लगाते रहो, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। क्लियर? तो अब ये चल क्या रहा है, हो सकता है अभी भी कुछ क्लैरिटी, 110% क्लैरिटी नहीं मिली हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमारे कोई मेंटल लेवल कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं समझना। जस्ट कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस और रिलैक्स लो, डीप ब्रेथ लो, और
अपने इसको एक बार फ्रेशली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? हमने देखा कि पोल इज द मेन पॉइंट जहाँ से इधर या उधर ऊपर नीचे के सबके डिस्टेंसेस हमें मेज़र करने हैं। बट पोल से जब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे उसको मैथमेटिकली कैसे बताएं? हम हर बार ये नहीं कह सकते कि 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, 10 सेंटीमीटर राइट, 10 सेंटीमीटर अप, 10 सेंटीमीटर डाउन, ऐसा नहीं कह सकते। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वालों को नेगेटिव कह रहे हैं, राइट वालों को पॉजिटिव कह रहे हैं, ऊपर वालों को पॉजिटिव कह रहे हैं, नीचे वालों को नेगेटिव कह रहे हैं। बस अब इतना याद रखो, ठीक है? अपने इन हाथों से स्टार्ट करते रहो कि राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। अब आप देखो, जो भी डिस्टेंसेस यहाँ पे आएंगे वो सारे आपने माइनस साइन के साथ दिखाने हैं। जो डिस्टेंसेस यहाँ आएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल पर राइट साइड में, उसके आगे आपने प्लस साइन लगाना है। जो डिस्टेंसेस यहाँ आएंगे मतलब ऐसे वर्टिकल आएंगे बट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, वो आपने पॉजिटिव लेने हैं। जो डिस्टेंसेस, जो भी लेंथ्स प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएगी वो आपने नेगेटिव लेनी है। बस इतना सा काम करना है। क्लियर, समझ में आया? अब देखो कि हमारे पास है क्या क्या चीज़ें, होती क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको मेन चीज़ें लिख करके दूं तो एक तो हमारे पास ये होती है फोकल लेंथ, है ना। एक ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अब अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी दो इंफॉर्मेशन और नहीं आ जाती हैं। क्या नहीं आ जाती हैं? क्या मैं इसको इरेज कर दूं एक बार? आप अपने नोटबुक में बना के रख सकते हो इसको, बट मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा होच पोच ना हो मटेरियल। इससे जो दो नई क्वांटिटीज आएंगी, एक तो होती है ये u। u का मतलब क्या होता है? f को हम जानते हैं, r को हम जानते हैं। व्हाट इज u? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर जो आएगी वो नेक्स्ट क्वांटिटी विल बी इट्स हाइट, कि ये कितना ज़्यादा हाइट रखता है। ठीक है, तो चार चीज़ें हो चुकी है अब हमारे पास। अब देखो, जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हर बार हमें इमेज मिलती है, हर बार इमेज मिलती है, चाहे जहाँ भी मिले, चाहे जैसे भी मिले, रियल मिले, वर्चुअल मिले, इमेज हर बार ही मिली है आपको, है ना। तो एक बार मैं फिर इसको भी हटा रहा हूँ जस्ट टू क्रिएट द स्पेस। वैसे मुझे नहीं हटाना चाहिए। अब आप देखो कि हर बार इमेज अलग अलग जगह दिखेगी आपको, यहाँ भी दिख सकती है, वहाँ भी दिख सकती है, पता ना। 5 केसेस में तो इस तरफ बनती है। 6th केस में व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स द पोल, यहाँ पे जब आप अपनी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज यहाँ बनती है। तो इमेज कहीं भी बन सकती है। अब अपने यहाँ पे 6 के 6 केस तो ले नहीं रहे, दिमाग में रखते हैं कि 6 के 6 केस होते हैं। और मैंने जो बियॉन्ड सी बनाया है वो वाला केस में बना लेता हूँ। बियॉन्ड सी में आपको ध्यान है कहाँ बनती है? यहाँ बनती है, यहाँ बनती है। और ये क्या है जो ये बनी हुई है? लेट मी यूज़ सम डिफरेंट कलर, लाइन कलर यूज़ कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ इमेज, दिस इज़ इमेज। अब अगर इमेज है तो इमेज के लिए भी ये दो बातें आएंगी। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वैसे ही इस इमेज का भी डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे v। ठीक है, डायग्राम थोड़ा क्राउडेड हो रहा है, इसको आप धीरे धीरे समझते रहना। इसको अपन कहेंगे v। व्हाट इज v हेयर? मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इज इमेज डिस्टेंस। इमेज पोल से कितना दूर है उसे कहेंगे v। गॉट इट? सिंपल। और इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि सर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था कि v। तो अगर कंफ्यूजन लगती है तो सिंपल सी बात सुनो, u पहले आता है या v? ऑब्वियसली u पहले आता है, v बाद में आता है। और ऑब्जेक्ट पहले आता है या इमेज? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो इमेज आएगी, बिना ऑब्जेक्ट के क्या इमेज? हेंस u इज ऑब्जेक्ट एंड v इज इमेज। बस सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी हाइट को h कहा था, इसकी हाइट को आप h डैश कह सकते हो। जैसे मैथ्स में नहीं लिखते r डैश, या कई बुक्स के अंदर इसको h o लिखा होता है और उसको h i लिखा होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हम ये यूज़ कर लेते हैं h o और h i, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कल को h डैश यूज़ करना चाहो h डैश यूज़ कर लो, यू आर फ्री टू यूज़। ठीक है, अब बड़े होने के बाद ये सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हम जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर का मतलब पता चल गया, हम क्रैमिंग नहीं कर रहे हो। तो ये आपको साइंस पता लगाने हैं। कितनी क्वांटिटी हैं? स्टार्ट करते हैं गिनना। देखो, 1 2 3 4
ये दो और हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। 4 क्वांटिटीज तो ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल एंड 2 क्वांटिटीज आर इन वर्टिकल डिजाइन। अब इन सब के क्या क्या साइन आएंगे ये अगर आपको पता लग गया तो आपका साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। और हम अब इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। लो यहां से स्टार्ट करते हैं, यू से। यू मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला। आपको मैंने ये बताया था कि साइन कन्वेंशन के अंदर पहले आपको देखो, जब आपको एग्जाम में साइन कन्वेंशन ही सिर्फ लिख के आना होगा ना, 3 नंबर का टॉपिक आता है कि डिफाइन द साइन कन्वेंशन, तो आपको कुछ एक बातें लिख करके आनी है। आपको क्या लिख करके आना है? आपको ये लिख करके आना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लिया जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, और फिर आप सबके साइन बता करके आ सकते हो। क्लियर? और अब अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, इमेज का नहीं पता अपने को, इमेज कई बार इधर भी बनती है और कई बार उधर भी बनती है, बट ऑब्जेक्ट तो इधर ही है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ आएगा? इतना इतना छोटा बड़ा होता रहेगा, बट रहेगा कहाँ? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड तो ये आएगा नेगेटिव। हमें वैल्यू नहीं सीखनी, हमें सिर्फ साइन सीखना। और मैंने आपको तरीका बताया कि आप याद रखो, लेफ्ट मैंने नेगेटिव, राइट मैंने पॉजिटिव, ऊपर मैंने पॉजिटिव और नीचे मैंने नेगेटिव, बस इतना याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना आपने। क्लियर? दूसरी चीज, ये फिक्स है हमेशा, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, ऑलवेज। ऑलवेज माने ऑलवेज। क्लियर? और अगर इसकी हाइट की बात करो, इसकी हाइट छोटी बड़ी हो सकती है। कोई आपने मान लो अभी इस मार्कर की इमेज देख रहे हो, बाद में इस कैप की अगर इमेज देखो तो ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी हो सकती है, बट आप हमेशा इस ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो। ऊपर रखते हो तो इसकी हाइट मेजर कहाँ से होगी? वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग होगी, इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी फिक्स हो जाएगी। और उसका साइन क्या आएगा बताओ? जब तक मैं ऑलवेज लिखता हूँ तो यस, इसका साइन आएगा हमेशा के लिए पॉजिटिव। तो ये दो चीज़ें फिक्स होगी। 6 क्वांटिटीज़ में से 2 क्वांटिटी तो फिक्स ही होगी, 4 ही बची। ओके, 4 में से अब अगली देखते हैं, एफ और आर। इनको अलग अलग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एफ होगा वहीं आर होगा, या जहाँ आर होगा वहीं एफ होगा। क्या मतलब? देखो, अगर सेंटर इस तरफ है तो फोकस भी इधर ही होगा, अगर सेंटर उस तरफ है तो फोकस भी उस तरफ ही होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन चाहिए। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ साइन चाहिए आपको। तो फोकस अगर लेफ्ट साइड में है तो सेंटर भी लेफ्ट साइड में होगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सेंटर इस तरफ और फोकस उस तरफ? नो डेटा, हो ही नहीं सकता। और कनकेव के केस में ये कहाँ है? लेफ्ट में, लेफ्ट में है। इट मीन्स ये कहाँ होएगा? नेगेटिव। ये कैसा होगा? नेगेटिव। इन केस ऑफ कनकेव ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, बट फॉर कनकेव, फिक्स्ड फॉर कनकेव ओनली। कन्वेक्स के अंदर बदल जाएगा, कन्वेक्स के अंदर बदल जाएगा, बट कनकेव के लिए फिक्स हो गया। लो जी, कितनी क्वांटिटीज होगी? 1 2 3 4। अब 2 ही बची सिर्फ, और ये भी फिक्स होगी। क्लियर? अब हमारे पास बचा V और HI। अब इनकी बात करते हैं। इनकी बात बस थोड़ी ध्यान से करने वाली होती है। पहले बात आप करें VI, इमेज का डिस्टेंस कहाँ होगा? अब ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट 5 केस है, कभी इमेज यहाँ बनेगी, इट मीन्स डिस्टेंस ये मेज़र किया जाएगा। कभी यहाँ बनेगी, लाइक अब बनी हुई है जो, फिर भी डिस्टेंस इधर ही मेज़र किया जाएगा एक्स डैश पे। तो पहले 5 केसेस में इधर ही बनती है, और एक केस में यहाँ भी बनती है। आपको याद है ना, इधर एनलार्ज बनती है, तो डिस्टेंस यहाँ भी मेज़र करना पड़ता है। तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो पहले 5 केस में तो नेगेटिव रहेगा। इसके 2 आंसर हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव कब? फर्स्ट 5 केसेस, फर्स्ट 5 केसेस। मैं फर्स्ट की जगह फर्स्ट रोमन लेटर लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो फर्स्ट 5 केसेस में ये नेगेटिव रहेगी। और जो लास्ट आएगा 6th केस के अंदर इसका जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझो इसको, क्योंकि ये एक बार ही समझ में आ गया तो फिर कहीं नहीं हिलने वाला। आपको रिवीजन तक की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको नींद में से उठा के भी टेस्ट ले लिया जाए, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ 10th क्लास में नहीं है, ये 10th में भी है, 12th में भी है, वापस आएगा ये साइन कन्वेंशन। तो ये 2 जगह की इन्वेस्टमेंट है, 10th की भी और 12th की भी। चलो आगे चलते हैं। लास्ट चीज रह गई है हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या ख्याल है?
पहले 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड, याद है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मैंने उल्टा, पहले 5 केस उल्टे बनेंगे, लाइक वन ऑफ द 5 केस है ये और ये उल्टा है, इट मीन्स हाइट कैसी है, नेगेटिव। कब, फर्स्ट 5 केसेस, पहले वाले जो 5 केसेस है ना उसके अंदर हाइट नेगेटिव रहेगी, और बाद वाले में मतलब कि 6th वाले में सिर्फ एक केस में, सिर्फ 6th वाले केस में ये हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। यहां ऐसे बनता है ना, क्लियर हुई बात। तो आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। अगेन अपने देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स है, लेफ्ट में है, देखो अब से आपकी कंडीशनिंग बैठ जाए, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, अप मतलब पॉजिटिव, डाउन मतलब नेगेटिव। इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लो, काम खत्म बस। फिर आपको यहां से ये देखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में यानी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर यानी कि हाइट हमेशा ऊपर तो पॉजिटिव, तो ये दोनों खत्म, ठीक है। कनकेव मिरर, आप अपने दिमाग में क्या इमेजिनेशन कर सकते हो, स्नाइपर वाला गेम खेला आपने है ना, तो खेला होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो स्नाइपर वाले गन के अंदर होता है ना मार्क, वो मार्क आप बना करके रख लो कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये ऐसे मार्क बन जाएगा तो आप इजीली काम कर पाओगे। तो अब आपने क्या देखना है फिर, जब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर आप इमेजिन करो कि उस मार्क की इस तरफ बनेगा, मतलब मैं इस हैंड का यूज़ करूँ ज़्यादा बेटर है, इस तरफ बनेगा, तो फोकल लेंथ और रेडियस दोनों ही कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में, माने कि नेगेटिव। कोई दिक्कत ही नहीं, सोचना भी नहीं, याद भी नहीं रखना, क्रैम भी नहीं करना, बिल्कुल टिप्स पे या हैंड्स पे हो जाएगा। बचा क्या, इमेज और इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट। अब पहले 5 केस आपको पता है कि इधर बनते हैं, है ना, ऐसे अपन ने किया था, ऐसा था ना, इस तरफ इधर बनते हैं पहले 5 केस इधर बनते हैं, तो उनका डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि वो इन्वर्टेड होते हैं तो उनकी हाइट भी नेगेटिव। और 6th केस वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, इसलिए हाइट पॉजिटिव, और वर्चुअल बनने की वजह मतलब कि वो मिरर के पीछे बनता है, तो जो आपने स्नाइपर फिट कर रखी है उसके इस तरफ बनेगा, क्लियर, इस तरफ बनेगा, इट मीन्स पॉजिटिव, बस। तो अगर स्नाइपर वाला गेम खेला है तो वो आज फायदा भी करने वाला है, क्लियर। अब इसी बिहाफ पे अगर मैं कन्वेक्स वाला बनाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। वैसे मैं यूजुअली कन्वेक्स वाला होमवर्क दिया करता हूं, बट फॉर अ चेंज अगर कन्वेक्स वाला भी डिस्कस कर ले, क्योंकि दिस इज ऑनलाइन मेथड, तो हम इसमें कन्वेक्स वाला भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, कन्वेक्स वाला, बट वो बड़ी फास्टली करेंगे, वो अपने इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना इसमें लगाया था, और लगेगा ही नहीं। आप लोगों की समझ बड़ी अच्छी हो चुकी है अब। दिस इज एक्स, दिस इज वाई है भाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। अब इस पे उठा के ला के रखना है हमें मिरर, लो जी, कन्वेक्स मिरर रखना है और उसका पोल इसके ऊपर रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस पे रखनी है। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी शाइनिंग साइड यही है, इधर ही रख सकते हो आप ऑब्जेक्ट, इधर रख के कोई फायदा है ही नहीं, बट हाँ मार्जिन्स इधर ही आएंगे, ये बात आप ध्यान से समझ लो कि मार्जिन्स इधर ही आएंगे। क्यों, हमारे बस में नहीं है, क्योंकि इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो सेंटर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा, बट ऑब्जेक्ट तो यहीं रखोगे ना, क्योंकि ये पॉलिश्ड साइड है, ये शाइनिंग है, क्लियर हुई बात। अब इसके अंदर मैं वो सब चीज़ें बना देता हूँ जिन जिन के निशान, जिन जिन के साइन अपने को पता करने हैं। लेट मी स्टार्ट। ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा रखते हैं यहाँ, इसके मिरर के सामने, क्लियर। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई 2 चीज़ें, इसके साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो 2 हैं, कौन कौन सी हैं, लाइक अगर अपन देखें तो एक तो इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक इसका डिस्टेंस u, है ना, ध्यान रखो इसका डिस्टेंस u। तो 1 2 3 4, वी आर लेफ्ट विथ 2। अब इसकी इमेज कहाँ बनती है, इफ़ यू रिमेंबर, मैं इस f को ना नीचे डाल देता हूँ, थोड़ा यहाँ बनाता हूँ मैं f को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जगह खाली हो जाएगी। क्यों जगह खाली की है, आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों, क्योंकि इमेज आपको पता है पोल और एफ के बीच में ही बनती है हमेशा, और छोटी ही बनती है ना, तो वो अपने कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। 2 ही तो केस है, इसके ज़्यादा तो है ही नहीं। अब पोल से लेकर के यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, उसे आप क्या कहने वाले हो, v,
इस इमेज की जो डिस्टेंस है, आई रिपीट माई सेल्फ एंड सही करते हैं अपनी लैंग्वेज को, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो v, क्लियर। और लास्ट इसकी जो हाइट बनेगी इसको अपन लिखेंगे hi, हाइट ऑफ इमेज, क्लियर जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक करके इनका साइन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो u हमेशा लेफ्ट में तो नेगेटिव फिक्स है, ऑलवेज फिक्स्ड ही है, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। h या कि फिर हमने HO यूज़ किया हुआ है आज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही है, माने कि फिक्स्ड है, कोई चक्कर ही नहीं है। ये डिब्बा तो पैक का अपना, वहाँ भी और यहाँ भी सेम है। अब फोकस यानी कि फोकल लेंथ और सेंटर यानी कि रेडियस, इसकी बात है। अब ये इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए। अगर आप अपने स्नाइपर की बात कर रहे हो तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो इस तरफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गए, और राइट साइड आपको बताया क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड है पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और इसका रेडियस भी पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हो गया एक नेक्स्ट पैकेट। इसको पैकेट्स में याद रखो, चंक्स में याद रखो, डिवाइड कर दो, ये टुकड़ा फिर ये टुकड़ा फिर ये टुकड़ा, ठीक है। फिर आपको बात करनी है इमेज की। अब इमेज का जो डिस्टेंस है, अब बताओ, ये तो फोकस से बनती है, ये इधर बनती है। अब इसका इमेज का डिस्टेंस यहीं आएगा, इट मीन्स राइट, और राइट मैंने पॉजिटिव। दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आपको समझाया जा सकता है, और कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है। यू आर वेरी स्मार्ट, आपको सारा समझ में आ गया होगा। और ये फिक्स है इसके अंदर ऑलवेज, कब ऑलवेज, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, कनकेव में बदल रहा था। अच्छा, अब HI की बात करें, क्या हमेशा छोटी रहती है ये, बिल्कुल। और दूसरी बात, क्या हमेशा इरेक्ट रहती है ये, बिल्कुल सही। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दो ही तो केस थे, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट लिखा था, इट मीन सीधी रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, और बिलीव मी, इनके बिना आपका बोर्ड वाला न्यूमेरिकल नहीं होगा। कि आपको अगर साइन नहीं आते तो नहीं होगा, क्लियर। साइन लगाना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, और साइन बहुत आसान है। लो अभी मैं आपको बिल्कुल याद करवा देता हूँ, अभी अपने डिस्कस करा, अब याद करवा देता हूँ। U नेगेटिव फिक्स कर दिया, H जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव फिक्स कर दिया, तो ये दोनों तो हमारे हो गए याद, खत्म, काम ही खत्म इन दोनों का, तो डन हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद बात बची फोकल लेंथ की या रेडियस की, तो वो आपको पता है फोकल लेंथ रेडियस एक ही बात है, चाहे मैं फोकल लेंथ की बात करूं चाहे रेडियस की। अब आप ये देखो कि एक तो आपको स्नाइपर वाला तरीका बताया कि कनकेव के अंदर यहाँ कंप्लीट होगा तो नेगेटिव, कन्वेक्स में यहाँ कंप्लीट होगा तो पॉजिटिव, या फिर आप एक ये ट्रिक याद रखो, कन्वेक्स में प्लस और कनकेव में माइनस। उसके लिए मत एसोसिएट करना, आप ये वर्ड याद रखो, क्या, कन्वेक्स में प्लस, तो ये की जो साउंड है ना, इसके साथ तो कंडीशनिंग बिठाओ, आपको याद हो जाएगा। और ये एक और जगह काम देगा, कहाँ पे, जब अपने लेंसेज की बात करेंगे वहाँ भी दो लेंस आएंगे, वहाँ भी आपको ये दिखेगा कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो प्लस होती है, दूसरे की नेगेटिव होती है, तो कन्वेक्स इस प्लस, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, ये हमारे अंदर की बात है। कन्वेक्स मतलब प्लस, सिंपल, कभी गलती नहीं हो सकती। लो जी, खत्म हो गया ये, आज के बाद इसमें डाउट ही नहीं उठ सकता। फिर है इधर ये वाला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि ऑब्जेक्ट या इमेज, कन्वेक्स के अंदर जो इमेज है वो हमेशा राइट में बनती है और हमेशा इरेक्ट बनती है, राइट में बनती है और इरेक्ट बनती है। तो देखो दोनों केस कौन से हैं, राइट में यानी कि पॉजिटिव और ऊपर यानी कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमेशा ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, और समझ के बाद में हम इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि दोनों हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्लियर। तो इसमें आप देखो सब कुछ पॉजिटिव है, बस एक यही चीज़ नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। और वहाँ पे इसको आप थोड़ा सा दिमाग के साथ याद रखेंगे बस, और हमारा काम डन। जो आपको जिस तरह से वो टेबल याद करवाया गया था कि 5 केस एक जैसे, बाकी जो छठा है वो अलग, तो अब देखो पहले 5 केस के लिए नेगेटिव, बाकी छठा केस इससे मिलता है, छठा केस इससे मिलेगा, तो 5 केस इससे उल्टे होंगे। याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ होगा, इस U के साइन का यूज़ होगा और इस F के साइन का यूज़ होगा, मोस्टली इनका यूज़ होगा, क्लियर। सो नाउ वी आर डन विद साइन कन्वेंशन, कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग किस क्वांटिटी का क्या साइन लेना होता है, ओके। अब इसको आप बना के प्रैक्टिस करो, लिख करके प्रैक्टिस करो, और एकदम खत्म कर लो, इसको डन कर लो मस्त तरीके से। अब अपने जब आगे जाएंगे तब अपन सीखेंगे कि हमारे पास कौन से फॉर्मूलाज हैं और उन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी डीलिंग विद द फॉर्मूलाज एंड विद
न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकली। फिर अपने नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल की बात भी करके देखेंगे, इस साइन कन्वेंशन का फ़ायदा क्या है वहाँ देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।